किस्मत तो बहुत अच्छी है। चलो अब जल्दी से ये जो लेके आए हैं मैं इसको खा लेती हूँ और आराम करती हूँ। ये तो मेरे सामने आप चाहे जैसा भी थोबड़ा बनाओ, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे मेरे सामने आंसू बहाओ, चाहे जो भी करो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और कान खोलकर सुन लो, जाओ जाके मेरे कमरे को अच्छे से सेट कर दो। अलमीरा में जो तुम्हारे कपड़े हैं वो सारे कपड़े वहां से निकाल दो, और जो भी सामान है सब अच्छे से सेट कर दो मेरे कमरे में। जी, फिर मैं अपना सारा सामान कहाँ रखूंगी? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ये कौन सी बात होती है? अब इसमें तेरा मेरा करने वाली कौन सी बात रह गई? जब तुम ही मेरी नहीं हो, फिर तुम्हारा सामान से मुझे क्या मतलब है? इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो। जाके अपना सारा सामान वहां से हटा लो, और मेरा और सोनम का सारा सामान उस रूम में सेट कर दो। जितना कह रहा हूँ ना, जाके उतना करो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो तुमको इस घर से मैं भगा दूंगा। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद ना मेरी जिंदगी का सारा बवाल ही खत्म हो जाएगा। तुम ही तो हो जो मेरी जिंदगी में इतना इंटरफेयर करती रहती हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी जिंदगी भी ढंग से नहीं जी पा रहा हूँ। पता नहीं किस घड़ी में मेरे माँ बाप ने तुमसे मेरी शादी करवा दी थी, मनहूस कहीं की। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मेरे सामने ना ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ। अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना है तो चली जाओ अपने मायके, तो तुमको इतना रोना धोना भी नहीं पड़ेगा। जी, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो आप मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? देखो, मुझे तुम्हारी शकल भी नहीं पसंद है। समझ में आया तुम्हें? तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन मुझे परेशान मत करो। मुझे अपनी जिंदगी तो सुकून से जीने दो। और एक बात और कान खोल के सुन लो, तुम यहाँ रह रही हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर तुम यहाँ नहीं रहोगी ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नौकर तो आते जाते रहते हैं ना। क्योंकि नौकरों को कोई रोक भी नहीं सकता है और ना ही कोई रख सकता है जबरदस्ती। नहीं अमित, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। भले मैं आपके यहाँ पर नौकरानी बन के ही क्यों न रहूं, लेकिन मैं आपके सामने ही रहूंगी। मैं आपको देख के ही बस अपना जीवन ऐसे ही काट लूंगी। और एक बात और कान खोल के सुन लो, जहाँ मैं और सोनम बैठे रहेंगे ना, वहाँ आस पास फटकने की भी हिम्मत मत करना। ठीक है जी, ठीक है। और कभी भी हम दोनों के बीच में तुम जबरदस्ती बोलने की कोशिश मत करना, और ना ही हम दोनों के बीच में टांग अड़ाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैं ये सब हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आया कि नहीं तुमको? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं जी? आखिर मेरी गलती ही क्या है? मेरे साथ ऐसा मत करिए आप। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे रोध होगी तो मैं तुम्हें दोबारा से अपनी बीवी बना लूंगा? मैं तुम्हें अपनी बीवी कभी नहीं बनाऊंगा। मेरी बीवी अब से सोनम ही है, वही मेरे लिए सब कुछ है। समझ में आया कि नहीं? अब तुम इस घर की नौकरानी हो तो नौकरानी ही रहोगी। मेरी बीवी तुम कभी नहीं बन सकती हो, और कभी भी मेरी परमिशन के बिना मेरे रूम में आने की कोशिश भी मत करना। ठीक है जी, ठीक है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाके अपना काम करो। ठीक है जी। सोनम, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये रूम तो बहुत सुंदर है। आपने इतने अच्छे से रूम सजवा दिया, अब तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रूम इतना सुंदर लगेगा। आप कितने अच्छे हो। इतना अच्छा लग रहा है ये रूम। अमित, क्या मैं इस रूम में हमेशा के लिए रह सकती हूँ ना? इसमें कोई आएगा नहीं? और जो आपकी वो पहले वाली बीबी है? यार सोनम, इसमें मेरी पहली वाली बीवी नहीं आ सकती। उसकी हिम्मत ही नहीं है इस रूम में आने की। ये हमारा और तुम्हारा पर्सनल रूम है। ये स्पेशल तुम्हारा रूम है। एक बात और बताऊं, अगर तुम्हें इस रूम में कोई भी सामान अच्छा नहीं लग रहा है ना तो बता दो, मैं उसे तुरंत हटवा देता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं अमित, ये रूम मुझे बहुत पसंद आया, और जो इसमें सामान है वो भी मुझे बहुत पसंद आए। और इस रूम स्प्रे कितना अच्छा महक रहा है। मैं जब भी भगवान से प्रार्थना करती थी ना, तो मैं हमेशा यही बोलती थी कि भगवान मेरा पति जब भी मिले बहुत अमीर, बहुत अच्छे खानदान से मिले। तो देखो अमित, मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली है। मुझे आप जैसा इतना अच्छा पति मिल गया, और आप कितने अमीर भी हो, और कितना अच्छा आपका घर है। मुझे सब कुछ अच्छा मिल गया। हाँ सोनम, भगवान से जो सच्चे दिल से जो भी कुछ मांगता है ना, भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। देखो ना, मेरी पहली बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और तुम देखो कितनी अच्छी मुझे मिल गई हो कि मैं क्या ही बताऊं। चलो अच्छा सोनम, चल के सो जाओ, क्योंकि तुम भी बहुत थक गई होगी। अच्छा सोनम, अगर तुम्हारे पैर में दर्द वर्द हो रहा हो तो मुझे बताओ, मैं अभी नौकरानी को बुलाता हूँ और तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। ठीक है अमित, जैसी आपकी मर्जी। पूनम, पूनम, यहाँ आना। क्या हुआ जी? किसने मुझे बुलाया? क्या है, क्या मतलब है? यहाँ तुमको खाने पीने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। हम दोनों के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो तुम एक काम करो, हम दोनों के पैरों की मालिश कर दो अच्छे से। लेकिन अमित, मैं इनका पैर क्यों दबाऊं? अगर आपका पैर दबाना है तो मैं दबा दूंगी, लेकिन इनका पैर मैं नहीं दबा पाऊंगी। आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे मैं इनका पैर कैसे
नालायक कहीं की, जब आती है तभी ड्रामा शुरू कर देती है। अगर तुमने सोनम का पैर नहीं दबाया ना तो फिर मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। अच्छा ठीक है जी, आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही करती हूँ। हाँ तो फिर फटाफट शुरू हो जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फटाफट सोनम के पैर दबाओ और उसके बाद मेरे पैर दबाना है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं ये जिंदगी मुझे क्या क्या दिन दिखाएगी और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सोनम कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपकी बीवी पैर तो बहुत अच्छे से दबाती है, लेकिन लग रहा है इसके हाथ में ताकत ही नहीं है। इतने हल्के हल्के हाथों से कौन पैर दबाता है। रुक जाओ, अब इसको 2-3 लगाता हूँ, फिर ये अच्छे से पैर दबाएगी। अमित, अच्छे से तो दबा रही हूँ, जितनी मेरी ताकत है पूरी ताकत के साथ मैं पैर दबा रही हूँ। सही से दबाओ पैर। तुम्हारे पास ताकत नहीं है क्या? खाना नहीं खाती हो क्या जो हल्के हल्के हाथों से पैर दबा रही हो? कह रही हूँ ना जी, जितनी मेरे पास ताकत है मैं इतनी ताकत के साथ पैर दबा रही हूँ। आप क्यों मेरे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे हैं जी। देख रही हो ना सोनम, क्या कह रही है? मेरे पास बस इतनी ही ताकत है। अमित, मैं तो कह रही हूँ इसको काम से निकाल देते हैं, क्योंकि घर का एक काम भी ठीक से नहीं करेगी और यहाँ मुफ्त का रहेगी और मुफ्त का खाएगी भी। जब एक काम ही ठीक से नहीं करेगी इस घर का, तो फिर इसको यहाँ रखने का क्या ही फायदा है। कुछ फायदा नहीं इसको यहाँ रखने का। सोनम तुम सही कह रही हो, ये नौकरानी के लिए भी परफेक्ट नहीं है। जब ये कोई काम ही ठीक से नहीं करेगी तो फिर इसे यहाँ रख के मुफ्त का खाना और मुफ्त का पैसा कौन देगा? ठीक है सोनम, फिर मैं इसको घर से निकाल देता हूँ और हम अपने घर के लिए दूसरी और परफेक्ट नौकरानी लेके आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसी कामचोर नौकरानी की जरूरत भी नहीं है। अमित, मुझे घर से मत निकालो, मैं सारे काम करूंगी, सारे काम अच्छे से करूंगी। आप ऐसा मत बोलिए, मुझे इस घर से मत भगाइए। अगर आप ऐसा बोलोगे तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगी। अगर यहाँ रहना है तो ठीक से काम करो और ठीक से हाथ पैर दबाओ सोनम के। तुम तो ऐसे पैर दबा रही हो जैसे तुम्हारे शरीर को लकवा मार गया है। ठीक है जी, मैं अच्छे से दबाऊंगी। अच्छा सोनम, जो भी तुम्हारे पास गंदे कपड़े हो इसको दे देना अभी, ये धो देगी अभी जाके, क्योंकि कल हमें घूमने भी जाना है और शॉपिंग पे भी जाना है। आप सही बोल रहे हो, मैं इसको अभी कपड़े दे दूंगी, क्योंकि कल हम शॉपिंग पे चलेंगे। हाँ हाँ जरूर, कल हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे। और सोनम, जो भी कुछ तुमको चाहिए वो सब चीजें मुझे बता देना, मैं शाम को सब कुछ ले आऊंगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत पड़े, कोई भी चीज तुम्हें चाहिए तो मुझे तुरंत बताओ, मैं तुरंत लेके आऊंगा। अमित, मैं जो भी बोलूंगी आप वो ला दोगे ना? हाँ हाँ सोनम, तुम बोल के तो देखो। तो अमित, मुझे ना रानी हार चाहिए, जो पूरा लंबा सा होता है, वही वाला हार मुझे पसंद है, वो भी गोल्ड में। ठीक है सोनम, वो हार मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। और कुछ चाहिए तो भी बता देना। अमित, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे पर्स भी लेना है, अपने लिए खूब सारे कपड़े भी लेने हैं, क्योंकि वहां से मैं ज्यादा कपड़े तो लाई नहीं हूँ। इसलिए अमित, मुझे सब कुछ लेना है, मुझे सब कुछ लेके दे दो। अमित, मुझे अपना जीवन खुले आसमान में जीना है, इतने खुले आसमान में कि मैं एकदम ऊंची उड़ान भर सकूं। मुझे बहुत ऊंचाई पे जाना है, ताकि जब भी कोई मुझे देखे तो बोले कि वाह, अमित की बीवी कितनी ऊंचाई पर है। मैं तो बस यही चाहती हूँ, आगे आपकी मर्जी। अरे पूनम, कैसे पैर दबा रही है? एक ही जगह पैर पकड़ के बैठी रहेगी क्या? सही से दबा पैर। अगर तुझसे ठीक से पैर नहीं दबाया जाता तो मुझे बता, मैं सोनम के पैर दबा देता हूँ। आखिर वो मेरी जान है, मैं उसके पैर भी दबाऊंगा, उसके सिर में तेल लगाऊंगा, जो भी वो कहेगी करने के लिए वो सब कुछ मैं करूंगा उसके लिए। इतनी बार तुझे समझा रहे हैं, फिर भी तू अपने हिसाब से ही पैर दबा रही है। अरे ठीक से क्यों नहीं पैर दबा रही है? मेरी जान का अभी तक पैर का दर्द गायब नहीं हुआ, कैसे पैर दबा रही है? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ कैसे पैर दबाना है। ऐसे दबा इनके पैर, ताकि इनको थोड़ी राहत मिले। पैर दबाते दबाते इनको नींद आ जाए। पता नहीं इतनी देर से कैसे पैर दबा रही है सोनम के, जो सोनम के दर्द में थोड़ी भी राहत नहीं मिल रही है। सोनम, अगर तुम बोलो तो इसको काम से निकाल ही देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इरिटेट कर दी है हम दोनों को। सही कह रहे हो जी, पर अभी इसको रहने दीजिए। जब तक दूसरी नौकरानी नहीं मिल जाती तब तक इसको रहने देते हैं घर में, और तब तक ये काम हम करती रहेगी। जैसे हमें कोई दूसरी नौकरानी मिल जाएगी फिर हम इसको घर से भगा देंगे। ठीक है सोनम, तुम जैसा कहो। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम यहाँ से, मेरे पैर का दर्द अब ठीक हो गया है। अमित, तुम बोल रहे थे ना शॉपिंग पे चलने के लिए, तो क्यों ना हम अभी शॉपिंग के लिए चले? अरे सोनम, रात में कौन शॉपिंग करने के लिए जाता है? अब तक तो सारी दुकानें और मॉल सारे बंद हो गए होंगे। चलो अच्छा ठीक है सोनम, हम सुबह होते ही तुरंत शॉपिंग के लिए चल पड़ेंगे। लेकिन ये तो बताओ कितने पैसे वैसे ले लूं मैं शॉपिंग करने चलने के लिए? आप कम से कम 2 लाख रुपए तो अपने पास रखिएगा ही, क्योंकि मुझे अच्छे से शॉपिंग करनी है। क्योंकि अमित, मुझे अपने सारे कपड़े ब्रांडेड खरीदने हैं, और मुझे सारा ब्रांडेड सामान खरीदना है, ताकि जो भी मुझे देखे कहे वाह क्या ब्रांडेड कपड़े पहनती है अमित की गर्लफ्रेंड।
मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मैं जब ब्रांडेड कपड़े पहन के निकलूं तो सब आपकी तारीफ करें कि वाह, अपनी गर्लफ्रेंड को अमित कितने ब्रांडेड कपड़े पहनाता है। हे भगवान रे भगवान, ये सोनम क्या कह रही है? 2-2.5 लाख की शॉपिंग करेगी? लग रहा है मेरा तो ये दिवाला निकाल देगी। 2 लाख की शॉपिंग एक दिन में कौन करता है? सोनम, आखिर तुम ऐसा क्या खरीदोगी जो तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए शॉपिंग के लिए? अरे यार अमित, तुम भी कैसी बात करते हो? अरे मुझे अपने हाथ पैर का मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है, चेहरे का फेशियल करवाना है और हाथ पैरों में वैक्सिंग भी करवानी है और मुझे ब्लीच भी करवाना है। मुझे बहुत कुछ करवाना है और मुझे अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज करवाना है। ये सब कुछ मुझे करना है। और तुम्हें क्या पता, मैं 2.5 से 3 लाख रुपए महीने का खर्च करती हूँ अपने ऊपर। आपकी औकात पता है आप कितना खर्च कर सकते हो? तभी तो मैं ये बोल रही हूँ। चलो ठीक है, महीने में बोल रही हो ना कि 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करती हो, तो चलो ठीक है। मैंने तो सोचा कि तुम डेली डेली इतना खर्चा करोगी। चलो अच्छा ठीक है सोनम, अब हम लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही हम लोग तुरंत नहा धो के फ्रेश होके शॉपिंग करने चल देंगे और नौकरानी को बोल देते हैं कि वो तुम्हारा सारा कपड़ा उपड़ा धो देगी अच्छे से और उनको प्रेस करके भी रख देगी, सब कुछ बढ़िया से क्लीन कर देगी और हमारा रूम भी अच्छे से क्लीन कर दे देगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना प्यारा हस्बैंड मिल जाएगा। कितने प्यारे हो आप, कितने अच्छे हो आप। अरे यार, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी क्यूट एंजल मिलेगी। तुम्हें पाके तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। अगले दिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पति इस तरह मुझे छोड़ देंगे और वो दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाएंगे, उसके प्यार में। हे भगवान, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? नौकरानी, वो नौकरानी, मैंने अपने सारे कपड़े बाथरूम में निकाल के रख दिए हैं, तो तुम उन कपड़ों को धो देना और अच्छे से उन पर इस्त्री भी कर देना। ठीक है, मैं धो दूंगी आपके सारे कपड़े। अगर तुमने अच्छे से कपड़े ना धोए ना तो फिर जान रही हो ना कि मेरे हस्बैंड तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वो तुमको इस घर से बाहर भगा देंगे और दोबारा कभी इस घर में एंट्री भी नहीं करने देंगे। तुम्हें समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अब तुम्हारा हस्बैंड मेरा हस्बैंड है और वो मेरे कब्जे में है। अब तो यही घर में अकेले काम कर और मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने। हे भगवान, मुझे आप ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? क्यों मेरे पति की जिंदगी में दूसरी औरत आ गई जो मेरी सौतन बन गई इस घर में, मेरे सिर पर सवार हो रखी है। इस औरत को भी कोई दूसरा आदमी नहीं मिला जो मेरे पति को ही फंसा ली। छोटी बहू। जी माँ जी। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? और वो लड़की, वो क्या कह रही थी? कपड़े धोने के लिए कह रही थी? हाँ माँ जी, वो जो मेरी सौतन आई है ना, वही मुझसे कह रही थी कि मेरे सारे कपड़े धो देना और उनको धो के अच्छे से प्रेस भी कर देना। छोटी बहू, तुमको उसके कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं है। उस चुड़ैल के कपड़े तुमको नहीं धोने हैं। तुमको मैं इस घर में रानी बना के लाई हूँ, ना कि उसकी नौकरानी। बताओ जरा, वो बाहर की औरत आके मेरे घर की बहू से बोल रही है कि वो कपड़े धो देगी उसके। क्यों धोएगी मेरी बहू उसके कपड़े? बहू, तुमको कोई जरूरत नहीं है उस विश्व सुंदरी के कपड़े धोने की। अमित को धोना होगा तो धोएगा उसके कपड़े, लेकिन तू उसके कपड़े नहीं धोएगी। जब से वो इस घर में आई है तब से हम लोग के जीवन में पूरा नरक मचा के रख दी है। माँ जी, ऐसे मत बोलिए। अगर मैं उनके कपड़े नहीं धोऊंगी ना तो ये मार्केट गए और आके मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे और मुझे इस घर से बाहर निकाल देंगे। हरामखोर मेरा बेटा सौतन लेके आया इस घर में और बताओ मेरी फूल जैसी बहू से वो कपड़े धुलवाएगा उसके? बताओ जरा, मेरी बहू यहाँ तड़प रही है और वो नागिन मेरे बेटे के साथ घूम रही है। उसको मेरा बेटा लेके घुमा रहा है अपने साथ। कुछ देर बाद, अमित, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ, खुले आसमान में। अरे हाँ भाई, क्यों नहीं उड़ोगी तुम खुले आसमान में? 2 लाख की शॉपिंग जो करवाया हूँ मैं तुम्हें, तुम जहां तक उड़ोगी सोनम, मैं तुम्हें वहां तक उड़ाऊंगा। तो सोनम, तुम्हें मैं इतना प्यार दूंगा ना कि तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। सोनम, तुम्हें मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, आज मैं कितना खुश हूँ आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने मुझे पूरे 2 लाख की शॉपिंग करवाई है, वो भी क्रेडिट कार्ड पे। क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कराई है तो क्या ही दिक्कत है? अगले महीने जब सैलरी आ जाएगी तो आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देना। हाँ सोनम, उस बात की तुम टेंशन मत लो। मैं अगले महीने जब सैलरी आएगी तो क्रेडिट कार्ड का सारा बिल पे कर दूंगा। और जो तुम्हारी मैंने ज्वेलरी खरीदी है वो तो मैंने उधारी पर ली है, क्योंकि उस दुकान में मेरी जान पहचान है, वो मेरे फ्रेंड की शॉप है, इसलिए उसने मुझे उधार पे वो ज्वेलरी दे दी है। सोनम, मैंने तुम्हें जो ज्वेलरी दिलाई है तुम उस ज्वेलरी को संभाल के रखना। वो हमारे और तुम्हारे प्यार की निशानी है। उस ज्वेलरी को तुम कभी अपने से अलग मत होने देना। आप भी ना बहुत अच्छी तारीफ करते हो और मजाक भी बहुत अच्छा कर लेते हो। मैं तो फिदा हो गई हूँ आप पे, फिदा।
कितने प्यारे और कितने अच्छे हो आप, और कितने क्यूट भी हो आप। आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है, ये बात तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। सोनम, तुम भी बहुत गजब लगती हो, किसी से कम नहीं लगती हो तुम तो बिल्कुल हीरोइन की जैसी दिखती हो। अच्छा मेरी जान, अब तो शॉपिंग पूरी हो गई, तो अब घर चले। हाँ हाँ चलिए। अच्छा सोनम, एक बात बताओ, कुछ भूली तो नहीं हो जो तुम्हें और कुछ खरीदना हो? नहीं तो फिर घर चल के फिर तंग करोगी कि दोबारा मुझे शॉपिंग पे ले चलो। अभी तो यही हूँ, जो कुछ बचा हो वो भी खरीद लो तुम। नहीं नहीं जी, मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ना आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अरे सोनम, एक नहीं, तुम 1000 बात बोलो। सोनम, जब तुम बोलती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल करता है कि तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। मेरा यही दिल करता है। और ना, मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें अपने दिल में बिठा लूं और तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें बस सुनता ही रहूं यूं ही। जब इतना सुंदर पति मेरे साथ हो, वो भी साथ में ख्वाहिश पूरा करे, शॉपिंग कराए, तो बीवी तो वैसे ही खूबसूरत लगने लगेगी ना। अरे सोनम, तुम भी खूब तारीफ कर लेती हो। तुम्हारी इन्हीं अदाओं पर तो मैं फिदा हूँ। चलो सोनम, जल्दी से घर चलते हैं और नौकरानी को बोलते हैं कि फटाफट से हम लोग के लिए वो कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दे। हाँ अमित, तुम सही कह रहे हो। घर पे चल के हम लोग नौकरानी को बोलते हैं कि फटाफट से गर्मा गर्म आलू के पराठे बना दे। मेरा बड़ा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बर्गर खाया और पिज्जा खाया ना, वो उतना टेस्टी नहीं लगा जितना अच्छा आलू का पराठा लगता है। क्यों नहीं मेरी एंजल, चलो मैं तुम्हारे लिए घर पर आलू के पराठे बनवा देता हूँ। कुछ देर बाद, अरे बुलाइए ना आप नौकरानी को, और उसको जल्दी बोलिए कि आलू के पराठे बना दे, क्योंकि मुझे बहुत तेज से भूख लग रही है। हाँ हाँ, अभी बुला रहा हूँ। पूनम, पूनम, अरे कहाँ है पूनम? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुझे? जल्दी से आलू के पराठे और चाय बना कर ले आ। पता नहीं कहाँ है आपकी नौकरानी, जो बोलने पे भी नहीं सुनती है। समझ में ही नहीं आता कि आप उसको घर में रखे ही क्यों हो, ऐसी नौकरानी को जो जरूरत पड़ने पर बात ही ना सुने। पूनम, पूनम, कहाँ हो तुम? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ। अरे कहाँ है पूनम? मैंने बोला ना जल्दी से आलू के गर्मा गर्म पराठे बना के ले आ। हरामखोर कहीं का, गर्मा गर्म खाना खाएगा? तेरी औकात है इतनी गर्मा गर्म खाना खाने की? मैं भी देखती हूँ तू कैसे गरम गरम खाना खाता है। मम्मी, आप पागल हो गई हैं क्या? आप हमेशा ही हम दोनों के बीच में क्यों बोलती हैं? हरामखोर कहीं के, उस ताड़का के कपड़े देके गए थे मेरी बहू को धोने के लिए। फूल जैसी मेरी बहू इस ताड़का के कपड़े धोएगी? मेरी फूल जैसी बहू तुम्हें नौकरानी नजर आती है? उस ताड़का के काम करेगी मेरी बहू? अब मैं इसको अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज की आज मैं इसको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। अब नहीं रहेगी ये मेरे घर में। निकल, निकल तू मेरे घर से, निकल मेरे घर से। मम्मी, छोड़ दीजिए आप सोनम के बाल, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। नहीं छोड़ूंगी मैं इसके बाल, आज मैं इसको घर से बाहर निकाल के रहूंगी। देखो ना, तुम्हारी माँ मुझे मार रही है। मित, मुझे बचाओ इससे, बचाओ मुझे, देखो कैसे मुझे मार रही है। मम्मी, छोड़ दीजिए आप सोनम को, इसको हाथ भी मत लगाइए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं तो मम्मी, मेरा भी हाथ उठ जाएगा आपके ऊपर और मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हो। ए जी, माँ बाप के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। आप इनके मुंह मत लगिए। चलिए चलिए, हम दोनों रूम में चलते हैं। माँ जी शायद गुस्से में, इसीलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। चलिए, आप चलिए कमरे में। आज तो मैं इस पूनम को छोड़ूंगा नहीं, बस इसी पूनम की वजह से ये सब हो रहा है। खबरदार अमित, जो ऐसा तुमने करने के लिए भी सोचा तो मेरी बहू की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। मम्मी, क्यों आप बीच में आ जाती हो? ये सारी लड़ाई झगड़े की फसाद यही है, पूनम ही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आज इसको खत्म ही कर दूं और सारा बवाल ही खत्म कर देता हूँ। इसकी वजह से मुझे कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसकी वजह से मेरी जिंदगी एकदम परेशान हो गई है। हरामखोर, जो अपनी एक विश्व सुंदरी लाए हो, उससे तुम खाना पीना नहीं मांग सकते हो? उसको बोलो, उससे कोई काम नहीं करवा सकते? अरे उसको बोलो कि वो आलू का पराठा बना के दे तुमको। अरे अपनी विश्व सुंदरी से बनवाओ ना अपने लिए खाना पीना। मेरी बहू बीच में कहाँ आ जाती है? वो क्यों बना के दे तुमको खाना पीना? मम्मी, हट जाओ आप बीच से। आप ही हो मम्मी जो हम दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ी हो जाती हो, नहीं तो मैं इसको कब का सबक सिखा देता। बेबी, तुमने मुझे मना कर दिया, इसीलिए मैंने आज इन दोनों को छोड़ दिया, नहीं तो आज मैं इन दोनों को छोड़ता ना। अमित, चलो ना यहाँ से। अमित, जब हम लोग यहाँ नहीं आए थे, दूसरे शहर में थे, वही ठीक था। यहाँ आके लग रहा है हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेबी, मुझे नहीं पता था कि आपकी मम्मी लोग का नेचर इतना गंदा है। छी, मुझे तो इन लोग से अब घिन आती है। चलो ना बेबी, यहाँ से हम लोग चलते हैं, कहीं और अपनी जिंदगी बिताएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। खाना मांगेंगे, खाना मेरी बहू से इन लोग को खाना चाहिए। रुक जाओ, अभी तुम दोनों की अकल मैं ठिकाने लगाती हूँ। चलो बेबी, यहाँ से चलते हैं, इन लोग के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। मेरा बेटा मेरी बहू को नौकरानी बना के रखेगा। बहू, तुमको उसका कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं सब देख लूंगी। मेरा बेटा अपने मन का होता जा रहा है। वो विश्व सुंदरी के चक्कर में मेरी बहू को नौकरानी बना के रखेगा। बहू, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अपनी जिद पे आ गई हूँ। जब तक मैं उस औरत को भगा ना दूं इस घर से ना, तब तक मैं अब चैन की सांस नहीं लूंगी, और ना ही मैं सुकून का खाना खाऊंगी और ना ही सुकून का पानी पीऊंगी। जब तक मैं उसको इस घर से भगा नहीं दूंगी ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। अब मैं आ गई हूँ अपनी जंग पे। अब ये जंग खत्म होगी, चाहे जो भी होगा अब आगे देखा जाएगा। लेकिन माँ जी, आज तक अपनी रिश्तेदारी में, अपने मोहल्ले में किसी ने भी अपनी माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। लेकिन माँ जी, जब से ये चुड़ैल हमारे घर में आई है ना, तब से ही मेरे पति आपके ऊपर हाथ उठाने तक को तैयार हो जाते हैं। माँ जी, वो उस औरत के चक्कर में इतना पागल हो गए हैं कि वो ये भी भूल गए हैं कि आप उनकी माँ हो। माँ जी, उस औरत के चक्कर में आप कितना परेशान हो गई हो। अरे बहू, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगी अपने बेटे को। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, उसकी कितनी औकात है। बस बहू, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि वो कुछ भी मांगते मांगते मर जाए, लेकिन तुम्हें उसको कुछ भी नहीं देना है, ना ही उसको कोई काम करके देना है, ना ही उसकी विश्व सुंदरी का कोई काम करना है। ठीक है माँ जी। कुछ देर बाद। बेबी, आज तो माँ ने पूरा हंगामा ही खड़ा कर दिया। बेबी, मैं ये सोच रहा हूँ कि घर में 2 किचन है, तो एक किचन में तुम हम दोनों का खाना बनाना। सोनम, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ ने बोला है कि तुमको वो इस घर से भगा के ही दम लेगी। सब कुछ तो ठीक है अमित, लेकिन खाना कौन बनाएगा? बेबी, तुम खाना भी नहीं बना सकती हो क्या? अमित, आपको तो पता ही है ना कि मैं बचपन से ही हॉस्टल में रहती थी। वहीं रह के मैंने पूरी पढ़ाई की है। मैं ऐशो आराम की ही जिंदगी जीती थी। मेरे माँ बाप भी कभी कुछ नहीं कराए मुझसे, घर का कोई भी काम। मैंने तो अपने घर में कभी खाना बनाने का काम भी नहीं किया है, तो फिर मुझे कहाँ से आएगा खाना बनाना? अमित, देखो ना, मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ, मेरे नाखून, मेरे सॉफ्ट सॉफ्ट गाल, ये सब खराब हो जाएंगे अगर मैं किचन में काम करूंगी तो। लेकिन बेबी, अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो फिर हम दोनों खाना क्या खाएंगे? देखो बेबी, एक पत्नी एक पति के लिए कुछ भी कर सकती है, तो क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बना सकती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? लेकिन अमित, तुमने तो मुझसे बोला था ना कि तुम्हें मैं अपनी पलकों पर बिठा के रखूंगा, अपने दिल में रखूंगा। खाना कभी नहीं बनाना होगा तुम्हें मेरे घर में। मेरे घर में तो नौकर हैं, पैर दबाने वाले, कपड़े धोने वाले, खाना बनाने वाले। सब कहाँ गए तुम्हारे नौकर? तुम ऐसे मुझे झूठ बोलकर लाए थे इस घर में। तुमने ये सब मुझसे झूठ बोला था क्या अमित? अरे यार सोनम, मैं नौकर तो रखा हूँ, तुम्हें तो पता ही है कि जब नौकर काम ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करूं मैं यार। हम दोनों के लिए नौकर नहीं है, समझ लो। ये मेरे पूरे घर वाले मुझसे जलते हैं। इसीलिए सोनम, अब हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे और अच्छे से खाना खाएंगे, ठीक है ना? अमित, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं खाना बनाऊंगी? अच्छा अच्छा, ठीक है बेबी, तुम नहीं बना पाओगे खाना तो कोई बात नहीं, मैं बना के खिलाऊंगा तुमको। वाओ अमित वाओ, तुम मुझे खाना बना के खिलाओगे, वो भी अपने हाथों से। वाओ, मैं तो धन्य हो गई आप जैसा पति पाके। लेकिन सोनम, मैंने सोच लिया है, जो मेरे इस घर में मेरी प्यार की दुश्मन है ना। कौन है अमित जो हमारे प्यार का दुश्मन बना हुआ है? अरे यार, तुम नहीं समझती हो, वही मेरी पहली वाइफ, वही बनी है हमारे प्यार की दुश्मन। तभी तो माँ बीच में इतना इंटरफेयर कर रही है। हम लोग के प्यार की दुश्मन अब माँ भी बन चुकी है। सोनम, तुम 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अच्छा ठीक है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बता के तो जाओ। लेकिन अमित, तुम उस बुढ़िया को छोड़ना मत। उस बुढ़िया ने मुझे बहुत परेशान करके रख दिया है। मुझे तो लगता है कि उस बुढ़िया को बिल्कुल भी अकल नहीं है कि बेटे के प्यार के लिए माँ तो कुर्बानी भी देती है, लेकिन तुम्हारी माँ इतनी खतरनाक है ना कि बेटे के प्यार को ही अलग करने में लगी हुई है। हाँ सोनम, तुम सही कह रही हो। मेरी माँ ने तो हम दोनों का जीना ही हराम कर दिया है, और हम दोनों को वो अलग भी करना चाहती है। अब मैं अपनी पत्नी की ना जाके सारी ज्वेलरी यहाँ लेके आता हूँ और तुमको दे देता हूँ मैं वो। हाँ बेबी, ठीक है, तुम जाओ और जाके सारी ज्वेलरी लाके मुझे दे दो। और हाँ, उसने जो गले में चेन पहनी है ना, वो भी मुझे चाहिए। ठीक है सोनम, मैं जाके अभी सब कुछ लेके आता हूँ, उसकी सारी ज्वेलरी लाता हूँ। क्या मैं बताऊं, इतना अच्छा मूड था मेरा, मैं शॉपिंग करके आई थी, लेकिन इनके घर वालों ने मेरा सारा मूड खराब करके रख दिया। पता नहीं इनके घर के लोग कैसे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सोनम, सोनम, ये देखो हार। आज की डेट में जानती हो ये कितने का होगा? हाँ होगा यही 5 लाख का। अरे नहीं सोनम, कम से कम ये हार 10 लाख का होगा आज के समय में। सोनम, ये हार अपने बैग में पैक करके रख लो, और सारी ज्वेलरी भी मैं लेके आता हूँ। वो सारा सामान भी वो अपने बैग में पैक कर लेना।
अब ये सारी ज्वेलरी तुम्हारी होगी, अब उसकी ये सब ज्वेलरी नहीं रहेगी। अच्छा ठीक है, तुम इसको रखो, अभी मैं जाता हूँ, कुछ गर्मा गर्म बना के ले आता हूँ खाने के लिए। हाँ हाँ अमित, जाओ, ठीक है, जाओ जाके कुछ बना के लाओ, लेकिन तीखा चटपटा सा बना के लाना कुछ। ठीक है सोनम, मैं अभी कुछ स्पाइसी सा बना के लाता हूँ खाने के लिए। इसके घर में इतनी सारी ज्वेलरी है और ये मेरे लिए लड़ाई भी कर रहा है। समझ लो 9-10 लाख का ये हार है, उसके बाद ये और सारे गहने लाकर मुझे देगा। जो गहने लाके मुझे देगा कम से कम 8-10 लाख का तो वो भी होगा, और इसके अलावा इसने मुझे 2 लाख की शॉपिंग भी करा दी। इसका मतलब अब तो ये कंगाल हो चुका होगा, अब इसके पास कुछ नहीं बचा होगा मेरे ऊपर खर्च करने के लिए। एक काम करती हूँ, सब कुछ पैक कर लेती हूँ मैं, और वैसे भी ना मैं इसको लूटने के लिए ही तो बॉयफ्रेंड बनाई थी। अब इसके पास रहने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि अब ये कंगाल हो चुका है। मैं एक काम करती हूँ, ये सारी ज्वेलरी वेलरी मैं पैक कर लेती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ इस नेकलेस के साथ और पूरी ज्वेलरी के साथ और सारे पैसों के साथ मैं इस घर को छोड़ छाड़ के रवाना हो जाऊं, 1 2 3 हो जाऊं, 1 2 3 हो जाऊं। जब तक ये खाना बना के आएगा तब तक मैं यहाँ से 1 2 3 हो जाऊंगी, और मेरा सारा काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माँ बेटे और बहू में झगड़ा भी हुआ है। अगर मैं इस समय यहाँ से जाऊंगी ना तो लोग मुझे चेक भी नहीं करेंगे कुछ भी, कि ये यहाँ से क्या लेके जा रही है क्या लेके नहीं जा रही है। चलो सारा सामान जल्दी से फटाफट पैक कर लेती हूँ और फिर 1 2 3 हो जाती हूँ यहाँ से। आज अगर मेरी माँ होती तो मैं उनसे अपने दिल का दर्द जरूर कहती। माँ के न रहने पर मायके में क्या ही आसरा रह जाता है, भाभियाँ किसकी होती ही हैं। एक तो मेरे पति दूसरी औरत के चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद किए जा रहे हैं, उनको तो उस औरत के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। उनको तो बस वही औरत सच्ची दिख रही है, लेकिन उस औरत को तो देख के ही लग रहा है कि वो कितने धोखेबाज है। और मेरे पति से चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको अपने बस में कर लिए, और जो वो कहती है वही मेरे पति करते हैं। कुछ देर बाद हे भगवान रे भगवान, सोनम तो कहीं भी इस घर में दिखाई नहीं दे रही। मुझे तो लग रहा है कि वो सारा सामान पैक करके भाग गई है इस घर से। वो मुझे कंगाल करके चली गई है। जब से वो मेरे साथ रह रही है तभी से सारा पैसा मुझसे वो ले लेती थी। अब तो मैं बर्बाद हो गया, मुझे लूट पाट के वो चली गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं अपनी माँ को कौन सा मुंह दिखाऊंगा? मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? हे भगवान, सब कुछ बर्बाद करके चली गई वो मेरा। अरे क्या हुआ जी, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? अरे पूनम, अब मैं तुमको क्या बताऊं, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना वो मुझे छोड़ के कहीं चली गई है, और जो भी ज्वेलरी वेलरी थी वो सब भी लूट पाट के चली गई है। वो मेरे पूरे पैसे भी लेकर चली गई है और मुझे छोड़ के चली गई। क्या हुआ बहू, क्या हुआ? इस हरामखोर को क्या हुआ? और बहू तुम इस हरामखोर के पास क्यों खड़ी हो और ये इस तरह रो क्यों रहा है? इसको क्या हुआ? जो मैं अपनी नई बीबी लेके आया था ना वो मुझे छोड़कर चली गई। माँ जी, ये जो औरत लेके आए थे ना वो औरत इनको छोड़कर चली गई। हटो सामने से, जरा हटो सामने से, तो फिर मैं इसकी खबर लेती हूँ। विश्व सुंदरी लेकर आया था ना ये। नहीं मम्मी, मुझे मत मारिए, छोड़ दीजिए मुझे मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी। जब से तू उस औरत को इस घर में लाया था तभी से तुमको समझा रही थी इसको छोड़ा छोड़ा, इसको घर में मत रख। जब से उस औरत को तू इस घर में ले आया तब से ही हम लोग सुख की रोटी कभी नहीं खा पाए। उसकी वजह से आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। विश्व सुंदरी लेके आया था, विश्व सुंदरी। उस ताड़का के लिए तूने मेरी बहू को नौकरानी बनाने की कोशिश की। तू उसके हाथ पैर मेरी बहू से दबो आ रहा था। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि मेरा श्राप तुझे जरूर लगेगा और तू एक दिन पछताएगा और रोएगा। तो देख तू रो रहा है। जो अपनी बीवी के साथ ऐसा गलत करता है ना उसके साथ जरूर ऐसा ही होता है, वैसे ही जिंदगी भर पछताता है। करके चली गई ना तेरी विश्व सुंदरी तुझसे धोखा। माँ जी छोड़ दीजिए इनको, इनको और कुछ मत कहिए माँ जी, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी। माँ जी मैं आपसे माफी मांगती हूँ इनकी तरफ से। पूनम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पूनम, मुझे माफ कर दो पूनम। क्या गलती हुई आपसे? आप बताइए तो कुछ, आखिर हुआ क्या है? हाँ बताएगा भी कुछ या ऐसे ही रोता रहेगा? आखिर तुझसे गलती क्या हुई है? मम्मी, आपने जो अपनी बहू को सारी ज्वेलरी दी थी इसकी शादी में ना, वो सारी ज्वेलरी वो लेके भाग गई मम्मी। मैं क्या करूं मम्मी, वो सारे जेवर लेके भाग गई। भगवान, तूने सब लुटवा दिया, मेरा पूरा घर लुटवा दिया तूने। ऐसी औरत लेके आया था तू जो सारा घर ही लूट के लेके चली गई। तुझे मैं इसीलिए पाल पोस के इतना बड़ा की थी, यही दिन देखने के लिए कि तू मुझे बर्बाद कर दे। मम्मी, मैं उसके प्यार में पागल हो गया था मम्मी। मैं तो 1 2 दिन बाद उससे शादी करने वाला था मम्मी, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो मेरे पैसों से और मेरे धन से बस प्यार करती थी।
मुझसे प्यार नहीं करती थी, मेरे पैसों से प्यार करती थी, तभी तो वो मेरे साथ यहाँ पे आई थी, नहीं तो वो नहीं आती मेरे साथ यहाँ पर। मम्मी वो मेरे सिर्फ पैसों से प्यार करती थी, ये बात मुझे आज समझ में आ रही है। आज तो मैं तुम्हें सुधार के रहूंगी। अरे अपनी बीवी होते हुए तुझे दूसरी लड़की पटाने की जरूरत ही क्या थी? नालायक कहीं का, पटा ली ना तूने दूसरी लड़की और बर्बाद कर दिया तूने मुझे पूरा। मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा मैं। प्लीज मम्मी एक बार तो मुझे माफ कर दो। मम्मी माफ कर दो, मैं कह रहा हूँ ना, दोबारा कभी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी मम्मी। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दीजिए माँ जी, माफ कर दीजिए माँ जी, मेरे पति को माफ कर दीजिए माँ जी। अगर इनको कुछ हो गया तो फिर माँ जी मैं किसके सहारे जीऊंगी? छोड़ दीजिए ना माँ जी, इनको छोड़ दीजिए। मम्मी मैं उसकी चाल समझ नहीं पाया, मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ धोखा कर रही है। मम्मी मुझे माफ कर दो, वो देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए उसके प्यार में मैं पागल हो गया था मम्मी। फैशन देख के उस औरत को पटा रखे थे, घर में शादीशुदा औरत को लात मार रहे हैं और उसको लाके घर में बिठाए हैं। वो तुम्हें लूट के चली गई, अब मजा आया तुम्हें? माँ जी इन्होंने इसको नहीं पटाया था, उसने इनको पटाया था। माँ जी माफ कर दीजिए ना इनको। बहू उसने इसको बस लूटने के लिए फंसाया था, लूट के तो लेके सारा चली गई, सारी धन दौलत, अब बचा ही क्या इसके पास है? इसीलिए तो इसको छोड़ के वो चली ही गई, अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं। पूनम मुझे माफ कर दो, मैंने उसको 2 लाख की शॉपिंग कराई थी और 1 लाख रुपए अभी उधार है, उसकी मैंने उसको ज्वेलरी दिलाई थी, वो सब कुछ लेके फरार हो गई। अमित तुमने धन से तो हमको लुटवा ही दिया, लेकिन हमारी इज्जत भी तुमने नीलाम कर दी है। सारी रिश्तेदारी में कितनी थू थू हो रही है कि इनका बेटा दूसरी औरत लेके आया है घर में, जबकि एक औरत पहले से ही घर में मौजूद है। उसके बाद भी अच्छा हुआ जो तुमको धोखा देके चली गई, अब बर्बाद रहो ऐसे ही जिंदगी भर तुम। पूनम मुझे माफ कर दो, अब दोबारा मुझसे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। अमित तुम तो मुझे घर से भगा रहे थे, अगर मैं भी तुम्हें अब लात मार के चली जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुमने मुझे कितना दुख दिया, तुमने मुझे कितना कष्ट दिया, मेरी सौतन का पैर मुझसे दबाया तुमने, उसके सामने मुझसे कैसी कैसी बातें करते थे, मेरा दिल भी फट जाता था। तुमको कैसे माफ कर दूं, कैसे माफ कर दूं? तुमने तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। पूनम माफ कर दो अपने पति को, तुम्हारा पति प्यार में अंधा हो गया था, उसको सही गलत कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पूनम अगर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तो मैं शायद जी ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि पूनम तुम ही तो मेरी दुनिया हो। पूनम मुझे नहीं पता था अब तक कि गर्लफ्रेंड और बीवी में क्या अंतर होता है। गर्लफ्रेंड तो सिर्फ धन दौलत से ही प्यार करती है, अगर धन नहीं तो वो लात मार के चली जाती है, और अगर धन है तो वो उसको लूट के लेके चली जाती है। लेकिन बीवी बीवी तो हमेशा अर्धांगिनी होती है, अगर वो पति का प्यार नहीं पाती है फिर भी उसकी पत्नी ही रहती है। आज मुझे पता चल गया कि बीवी और गर्लफ्रेंड में क्या फर्क होता है। पूनम मुझे तो लग रहा है कि इतनी सारी टेंशन से मेरा बीपी हाई हो रहा है। पूनम मुझे चक्कर सा आ रहा है, संभालो मुझे पूनम, संभालो। अमित मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो भी नहीं सकता है।